हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। दोस्तों, आज आपको धारा 255 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। इसकी सिंपल और शार्ट आसान भाषा में परिभाषा मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, सरकार के पास जो राजस्व आता है, भारत सरकार के पास, प्रदेश सरकार के पास जो राजस्व आता है, रेवेन्यू, यानी जो पैसा भारत सरकार इकट्ठा करती है, वो कहाँ से इकट्ठा करती है? वो स्टैंप यानी मोहरे, ठप्पे बनाती है। और ये ठप्पे, मोहरे, स्टैंप सभी जगह होते हैं, सभी सरकारी विभागों में होते हैं और ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे क्या लिया जाता है? ये इस्तेमाल करने के बाद राजस्व प्राप्त होता है सरकार को, यानी रेवेन्यू प्राप्त होता है, जिसे सरकार अपने देश में जनता की भलाई के लिए जिस धन का इस्तेमाल करती है, तो वो सरकार इसी तरह से उसको इकट्ठा करती है, यानी मोहरे बनाती है, ठप्पे बनाती है, उससे रुपया कलेक्ट करती है लोगों से, उससे रेवेन्यू लेती है, राजस्व प्राप्त करती है। दोस्तों, मैं या आप, अगर सरकार अब जिस काम के लिए ये मोहरे बनाती है, राजस्व प्रयोजन के लिए ये जो मोहरे बनाती है या स्टाम्प बनाती है, मैं या आप ये जानते हुए कि ये फर्जी बना रहा हूँ, ये झूठे बना रहा हूँ, नकली बना रहा हूँ या उससे मिलते जुलते बना रहा हूँ, अगर स्टैंप, नकली मोहरे या नकली स्टैंप या ठप्पा कोई व्यक्ति अगर बनाता है और उसका मंशा क्या है कि वो नकली बना रहा है या मिलते जुलते बना रहा है, सरकार को धोखा दे रहा है, वो सरकार के साथ क्या कर रहा है? जालसाजी कर रहा है, यानी वो जालसाजी कर रहा है, जालसाजी करके वो झूठा बना रहा है, वो चीज़, वो मोहर वो झूठी बना रहा है, ये जानते हुए कि ये सरकारी नहीं है, भारत सरकार ने नहीं बनाई है। भारत सरकार भी अगर कोई कागज़ बनाती है, कोई स्टैंप बनाती है और उस पर जो मोहर लगाती है, जो ठप्पा लगाती है, उस ठप्पे के ज़रिए से लोगों से धन लेती है और उसका कुछ हिस्सा सरकार के ख़जाने में जाता है, जिससे सरकार हमारे आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल करती है। तो इस तरह से अगर कोई मोहरे, ठप्पा या कोई और ऐसी चीज़ बनाता है, तो वो क्या है? वो क्या कर रहा है? जालसाजी कर रहा है, यानी वो धारा 255 आईपीसी का अपराध कर रहा है। सीधे सीधे आप ये समझ लें कि सरकारी मोहर की जालसाजी करना या उसको मिलता जुलता नकली बनाना या उसको किसी भी तरह के उसके हिस्से को बनाना, ये धारा 255 आईपीसी में कवर होगा। या उसके लिए कोई सामान ला कर देना, उसके किसी हिस्से को बनाने के लिए किसी सामान को लाकर देना, सामान को इकट्ठा करना, उसमें मदद करना बनाने में, ये सब धारा 255 आईपीसी में कवर होगा। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ धारा 255 आईपीसी का केस रजिस्टर किया जाएगा। दोस्तों, ये धारा 255 आईपीसी एक गंभीर किस्म का अपराध है जो भारत सरकार के खिलाफ एक तरीके से एक अपराध है कि भारत सरकार जिस चीज़ को बनाने की ताकत रखती है, उसको पास इसका बनाने का कानून है, वो बना सकती है, लेकिन कोई प्राइवेट व्यक्ति हमारा और आपकी तरह बना लेता है तो वो क्या करता? अपराध करता है। तो उसके खिलाफ 255 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, अब इनमें सज़ा के बारे में बता दें। इसमें सज़ा बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी सज़ा है जितनी बड़ी खून के मुकदमे में सज़ा होती है। और ये कागनिजेबल ऑफेंस है, यानी संज्ञेय अपराध है। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस को यह अधिकार प्राप्त है कि बिना किसी वारंट, बिना किसी अनुमति के उस व्यक्ति को, उस अपराधी को वो गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों, इसमें उम्र कैद तक की सज़ा है और कम से कम 10 साल तक की सज़ा है। ये ट्राइबल बाई सेशन है, यानी बड़ी अदालत में ये मुकदमा जनपद न्यायाधीश या अपर जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में ये मुकदमा चलाया जाएगा। और ये गैर ज़मानती अपराध है। ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा, उसको ज़मानत नहीं मिलेगी, उसको ज़मानत के लाले पड़ जाएंगे। तो ये धारा 255
एक ऐसा गंभीर किस्म का अपराध है कि पुलिस ऐसे अपराधी को जब चाहे जहां चाहे गिरफ्तार कर सकती है, उसे किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, कभी भी ऐसी गलती ना करना कि इतने बड़े अपराध में आप धोखे से भी फंस जाएं, तो फिर आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि लोगों को जागरूक हो जाएं और ऐसे दुकानदार जो नकली मोहरे बनवा रहे हैं या नकली कोई भी चीज़ बना रहे हैं, ठप्पा बना रहे हैं, वो सावधान हो जाएं और उनको हटा दें, उनका इस्तेमाल ना करें। अगर उनके पास पकड़े गए तो फिर वो लंबे दिनों तक कारावास में डाल दिए जाएंगे। अगली वीडियो में अगली धारा के साथ आपसे फिर भेंट होगी। जब तक के लिए गुड बाय।